दोस्तों बेबी डोज कॉइन में शुरू से ही कई लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और इसके होल्डर भी लगातार ग्रो किए हैं। उस वजह से यहाँ पर जो इसका रैंक है 234 यानी 234 यहाँ पे हो गया है या चल रहा है। एंड देन ये एक ऐसा टोकन है जिसको 3,61,805 लोगों ने वॉच लिस्ट में रखा है, यानी कि देख रहे हैं कि इसको क्या होने वाला है, प्राइस कहाँ तक जाने वाला है, नज़रें जमाए हुए बैठे हैं। अब इसी बीच में यहाँ पर बेबी डोज कॉइन की तरफ से एक ऐसा ट्वीट आया है, तो उस वजह से थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि ऐसा क्या करें। कई लोगों को डर भी हो रहा है, क्या इसकी रियलिटी है, तो क्या हमें डरना चाहिए, क्या इसमें कोई लॉस हो सकता है बेबी डोज कॉइन में। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्लियरली, तो वीडियो पर लास्ट तक बनी रहिए, सारी चीज़ों को देखते रहिए। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बगल में घंटी आएगी ना, उस पर टच करके ऑल कर लीजिए सिलेक्ट। तो चलिए अब हम सारी चीज़ें बताते हैं बेबी डोज कॉइन के बारे में। प्राइस की जहाँ पर बात चलती है तो यहाँ पर कई सारे जीरो होने के बाद में यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 4 और 8 जीरो के बाद में 1262 यहाँ पर प्राइस चल रहा है। और उसके अलावा भी यहाँ पर 234 का रैंक चल रहा है। अब यहाँ पे 3.37 जो % का इंक्रीज हमें देखने को मिला है 24 आवर्स के अंदर। एंड देन हम अगर 1 मंथ का चार्ट लगाएं या फिर हम लगाएं 7 डेज़ का ग्राफ, तो ऑलमोस्ट ये डाउन ही हमें देखने को मिला है। डाउन ये क्या, हमें सारी क्रिप्टो करेंसी देखने को मिली थी डाउन, और इस तरह का यहाँ पर कोई पंप नहीं आया है। उसी बीच यहाँ पर ये लोग खबर करते हैं या फिर कैसा ट्वीट करते हैं, तो उस वजह से लोगों को होती है टेंशन कि ऐसा क्या होने वाला है कि इस वजह से इन्होंने ऐसा कहा है। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इनका एक ट्विटर हैंडल है, ट्विटर पर ये लगातार ट्वीट करते रहते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर अपनी सिस्टम अपडेट के बारे में। तो इन्होंने एक ट्वीट किया अभी यहाँ पर 11 घंटे पहले। तो यहाँ पर देखिए कि ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ द सेवरल सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वी हाईली रिकमेंड टू टेक योर क्रिप्टो ऑफ CEX एंड CEX इनटू आ DeFi वॉलेट। ठीक है, और इन्होंने बताया यूजिंग DeFi स्वैप लाइक पैनकेक स्वैप अलाउ यू टू स्वैप बिटवीन क्रिप्टो विदाउट एवर गिविंग कस्टडी टू एनी थर्ड पार्टी। इसका मतलब पता है क्या है, तो इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर देखिए ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ सेवरल सेंट्रलाइज, यानी कि कई सारे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं वो कोलैप्स हो गए हैं। अब कोलैप्स का मतलब ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ कोलैप्स कैसे होता है। तो आपने कई दिनों पहले देखा होगा कि कई सारे बैंक थे इंडिया में, ठीक है, कई सारे बैंक्स थे, तो वो कोलैप्स हो गए। क्या हुआ था, बैंक इकट्ठे हो गए एक जगह कर दिए थे शिफ्ट। कुछ को SBI में कर दिया, कुछ को PNB में कर दिया, कुछ को किसी में सेंट्रल बैंक में कर दिया, IDBI से कोलैप्स कर दिया कई सारे बैंक। तो इससे क्या है, एक साथ में आ गए बैंक। उसके अलावा आपने एक कोलैप्स और देखा होगा, जैसे अब भी 2016 से पहले भी कुछ साल पहले से कुछ कंपनियां थी, जैसे इंटरनेट प्रोवाइडर या फिर हम मान लीजिए जो सिम हुआ करती थी वो अलग अलग थी कई तरह की। पहले थी आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, अब बाद में आई, उसके बाद में एयरसेल, टाटा डोकोमो। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारी सिम्स थी, सिम कई सारी थी। ठीक है, तो उसके अलावा क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर जियो आया, तो जियो की वजह से अच्छी अच्छी कंपनियाँ क्या है बंद हो गई कई सारी, और उसके बाद जो बची वो कोलैप्स हो गई। तो रिसेंटली आपने कोलैप्स देखा होगा VI मतलब वोडाफोन और आइडिया कोलैप्स हो गई। कोलैप्स हो गई, ये बन गई क्या VI, जिसको हम यूज करते हैं VI बोल के। ये आइडिया और वोडाफोन का कॉम्बिनेशन है, कोलैप्स है, इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलने वाला है कहाँ पर, इसके एक्सचेंज पर जो आपका बेबी डोज कॉइन है। अब इन्होंने क्या कहा है कि कोलैप्स हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर जो आपका बेबी डोज कॉइन है, तो उसको जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस है या फिर आपको कोई हॉटबिट है, बजीरेक्स है, ये सब सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जितने भी आप जानते हैं, तो इनको आप कर लीजिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वॉलेट में। और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वॉलेट कौन से होते हैं, जो ऑटोमेटिक होते हैं, जिन पर किसी की अथॉरिटी नहीं होती, कोई एक कंपनी के नहीं होते, कोई एक ओनर के नहीं होते, एक संस्था के होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। तो जैसे कि पैनकेक स्वैप से आप इसको स्वैप करिए, और मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, iSafe वॉलेट,
ट्रेजर, लेजर, इस तरह के वॉलेट वगैरह कर लीजिए। इसमें दो आपको काफ़ी ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में, मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट, क्योंकि ये कई फ्रेंड्स हैं जो ज़्यादातर यूज करते हैं ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क, तो इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। उसके बाद में एक न्यूज़ और आई थी, गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये थी फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो एक कंपनी है पेमेंट गेटवे, ठीक है, सिंपलेक्स, PIX, द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन पेमेंट मेथड इन ब्राज़ील इज़ नाउ अवेलेबल फॉर बेबी डोज कॉइन परचेज वाया सिंपलेक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी है ना सिंपलेक्स, तो इनका क्या है, सबसे ये भी अच्छा खासा मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे कॉइन है जो पेमेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि आप बेबी डोज कॉइन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट मेथड इन ब्राज़ील इज़ नाउ अवेलेबल फॉर बेबी डोज कॉइन, यानी बेबी डोज कॉइन के लिए अवेलेबल कर दिया गया है, ठीक है। और इसको बाई कर सकते हैं सिंपलेक्स की तरफ से और पेमेंट वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पहले आपने सुना होगा कि बिटकॉइन से आप पेमेंट कर सकते हैं, इथेरियम से कर सकते हैं, तो ब्राज़ील में ऐसा भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये बेबी डोज को एक्सेप्ट कर लिया है, और इसी ने नहीं कई सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जिन्होंने बेबी डोज कॉइन को एक्सेप्ट किया है एज अ पेमेंट मेथड, तो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने यहाँ पर आईडी पर या अकाउंट पर। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर कुछ अपडेट आ रही हैं बेबी डोज कॉइन के बारे में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि इसका प्राइस कहाँ तक जाएगा, हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन्वेस्ट करना बाकी करना वो आपके पर डिपेंड करता है, पर मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट इसमें आप पे करके रखिए कुछ ना कुछ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने लवली में करके रखा था, ठीक है, तो उसी तरह से आप इसमें भी करके रख सकते हैं कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च ज़रूर करें अपनी, और सारी चीज़ों को पढ़ें, और अगर नहीं पता कैसे पढ़ें तो दोस्तों मैंने एक बुक का लिंक दिया है, उसको पढ़िए, उससे पता चलेगा आपको कोई कॉइन कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी। तो उसके अलावा जो चीज़ें थी बेबी डोज कॉइन के बारे में मैंने और जो पिछले वीडियो थे उनमें बता दी थी। अब यहाँ पर देख लीजिए इनके क्या क्या यहाँ पे फेज़ आने वाले हैं, जिनमें क्या क्या होने वाला है। बेबी डोज स्वैप, NFT मार्केट, गिव अवे, तो कई सारी चीज़ें हैं। अब इसके अलावा नया कोई यहाँ पर रोड मैप नहीं दिख रहा है। कम्युनिटी देखिए, कम्युनिटी कितनी बड़ी है, इनकी 1.5 मिलियन फॉलोवर है, 3 लाख यहाँ पर मेंबर है टेलीग्राम पर। कंपनियाँ यहाँ पर क्या कौन कौन सी इसके साथ में हैं देखिए, तो इनका सपोर्ट मिल रहा है। ऑडिट सेटिक ने किया है, अब सेटिक ने ऑडिट तो किया है, स्कोर आप देख लीजिए कितना इनको मिला है। ये सेटिक ऑडिट करता है, उससे पता चलता है कि कॉइन की औकात क्या है, किस तरह की लेवल का है। तो ये देखिए 85 यानी गुड है, और ऐसे नहीं कह सकते अच्छा है, लेकिन 85 बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, क्योंकि इतने सारे क्रिप्टो करेंसी हैं। तो उसमें आपको सिक्योरिटी स्कोर 82, मार्केट कम्युनिटी यहाँ पर 95 आ रहा है, यानी मार्केट या कॉइन मार्केट क्या ये सब। उसके अलावा कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कई लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर देखिए बेबी डोज के उनके सेटिक का ऑडिट भी हुआ, कई सारी चीज़ें हुई। लेकिन जैसे हमने अभी लवली न्यू में देखा कि लवली न्यू में 10 एक्सचेंज की लिस्टिंग की बात हुई है, तो इसी तरह से यहाँ पे अगर कुछ बड़ा अपडेट आता है तो हमें प्राइस में अच्छा खासा पंप मिलेगा। जैसा कि हमने देखा था कि बेबी डोज कॉइन के लिए ऐसा ट्वीट किया था एक बार एलोन मस्क जी ने, आज से 1 साल हो गया तब। तो ऐसा ही कुछ अगर हमें देखने को मिलता है कुछ नया अपडेट, तो डेफिनेटली इसमें प्राइस हाई देखने को हमें मिल सकता है बेबी डोज कॉइन में। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं रोज़ाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ आपको, मैंने पहले नहीं बताई थी तो आज बता दे रहा हूँ। एक चैनल है मेरा बिटकॉइन ज्ञान, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अपडेट यहाँ पर देता रहता हूँ, क्या क्या यहाँ पर मैं क्या होने वाला है, कौन सा कौन बढ़ने वाला घटने वाला है, तो ये सर्च कर लीजिए, बिटकॉइन ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है।
बिटकॉइन ज्ञान इस तरह से मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक डाल दूँगा तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें हो जाती हैं सारी। तो मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बाकी कोई क्वेश्चन डाउट हो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें और गुड बाय।